नमस्कार दोस्तों, खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जो मैं एक चौल में रहती थी मुंबई के, वहाँ की है। खौफनाक घटना है जो घटी थी। बताते हुए भी मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं सच्ची कहानियाँ और बात 2010 की है। उस वक्त मैंने जस्ट ग्रेजुएशन ही पास किया था। तो मैं चौल में रहा करती थी और चौल में मेरे ही 2-4 रूम छोड़कर एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें टोटल 5 परिवार थे। उस 5 परिवार में मम्मी पापा और 3 भाई थे, राम, श्याम और घनश्याम। राम तो था, बड़ा भाई था, और श्याम जो था वो मिडिल वाला था, और घनश्याम सबसे छोटा था। लेकिन घनश्याम सबसे मस्तीखोर बच्चा था। मतलब वहां पर जरा से भी उसके मम्मी पापा की नजर हटती तो वो कहीं ना कहीं अपने शरीर पर चोट लगाकर ही लेता था। तो एक दिन की बात है, घनश्याम जो है वह घूमते घूमते गया और उसके मम्मी पापा या भाई दोनों कोई भी घर में नहीं था। अचानक से पूरी तली हुई थी और उसने वो पूरी तली हुई जो तेल था अपने ऊपर ही पूरा गिरा लिया। उसके बाद जो है उसके पैर में छाले, हाथ में छाले, हर जगह छाले ही छाले पड़ गए। फिर भी वो बच्चा रोया थोड़ा ही और उसके एक दिन के बाद ही नॉर्मल हो गया। आप लोगों को तो पता होगा जलने के बाद कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ एक ही दिन एहसास हुआ। उसके बाद फिर दूसरे दिन यहाँ वहां मस्ती के लिए लग गया। वह दिन में 10 बार तो गिरता ही रहता था। तो फिर एक दिन की बात है, पूरी फैमिली उनकी कहीं तो गई थी, कोई घर पर अवेलेबल नहीं था। बच्चा 3-4 साल का ही था, तो इधर उधर खेल रहा था आस पड़ोस में। तब तक क्या हुआ, बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम की वजह से वहां पर जो खंभा था, खंभे का एक वायर गिरा हुआ था। अब उस बच्चे ने क्या किया, उसको लगा कि खिलौना है, और उसके बाद उसने उसको तार को पकड़ लिया। अब जैसे उसने तार को पकड़ा, तुरंत 5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई, घनश्याम की। उसके बाद जो है उसकी पूरी फैमिली और आस पड़ोस के लोगों ने जब देखा, जोर से चिल्लाए, घनश्याम 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 मेरे भाई। उसकी माँ चिल्लाई, घनश्याम मेरे बेटे क्या हो गया है तुझे, क्या हो गया बेटा, बोल क्यों नहीं रहा है घनश्याम। मतलब माँ बाप भाई आस पड़ोस सभी लोग इतने जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि वो बेचारा बच्चा इतनी तकलीफ सहता था, कभी हार नहीं मानता था। लेकिन आखिरकार वह मौत की गोद में समा गया। उसके बाद जो है 1 हफ्ते बीते, 2 हफ्ते बीते, उसकी डेड बॉडी तो गाड़ा जाता है। आपको तो पता है अच्छी तरह कि जब बच्चे मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को जलाया नहीं जाता है, गाड़ा जाता है। तो उस जो घनश्याम था उसकी बॉडी को तो गाड़ा गया। लेकिन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बाद जब भी मैंने देखा, तो अचानक से मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और अचानक से मैंने देखा कि घनश्याम खड़ा है। फिर मैंने सबको बुलाया कि अरे आओ आओ, घनश्याम मरा नहीं, घनश्याम जिंदा हो, देखो सामने खड़ा है घनश्याम। तो सभी आए, बोल रहे कहाँ है घनश्याम भाई, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बोली क्या, वो देखो ना हंस रहा है, बुला रहा है दीदी दीदी। तो सबको कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद फिर 1-2 दिन गुजरा, उसके बाद जो है फिर मुझे घनश्याम दिखाई दिया। तो आस पड़ोस में मैंने बताया कि यार 2-2 दिन, 3-3 दिन पर मुझे घनश्याम डेली दिखाई देता है यार, तुम लोग को नहीं दिखाई देता है क्या। तो सब बोले भाई हमें भी दिखाई देता है, कभी कभार हमारे सपने में आता है, कभी हमें गली में हंसते खेलते नजर आता है, कभी हमें बुलाता है कि दीदी आओ। उसके बाद जो है यह बात पूरी हवा की तरह पूरे चौल में फैल गई। उसके बाद सब लोग ने देर रात तक आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक बाबा को बुलाया गया। उस बाबा ने जब देखा तो बताया कि घनश्याम की जो आत्मा है इसी गली में कैद हो गई है। मतलब जो है ये चौल में पूरा भटकती है और बुलाती है सभी को, दीदी, आंटी, आंटी, दीदी। इतनी खतरनाक तरीके से वह सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई जब मैंने बताया। और सबने भी बताया कि उनके साथ भी यह हादसा हुआ। फिर कहा जाता है कि उनकी फैमिली तो अभी वहां पर नहीं रहती, सब लोग अभी इस टाइम तो पूरी फैमिली वहां से चली गई है
वो चॉल वाला रूम जो था वो भाड़े पर देकर बाकी सब रहने चले गए हैं बिल्डिंग में। मतलब बड़ा भाई जो था राम भी और बीच वाला श्याम भी और उनके माँ बाप, अब दोनों की शादी भी हो गई है, उनके भी बच्चे हैं। लेकिन आज भी बोलते हैं कि मेरी भी शादी हो गई, तो मैं बहुत साल 4-5 साल हो गए हैं तो मैं वहां पर गई नहीं। लेकिन जब लोगों से पूछती हूँ तो सब लोग यही बताते हैं कि घनश्याम की आत्मा आज भी उस गली में भटकती रहती है और उसी सब जगह भटकती है जहाँ पर वह खेला करता था, गली मोहल्ले पूरे चौल में। और उसके बाद किसी जिसको जानता था वह खेलने आता था, उन सभी को, किसी को आंटी बुलाता है तो किसी को दीदी बुलाता है और किसी को तकलीफ नहीं देता है, बस ऐसे खड़ा रहता है चुपचाप और ऐसे बोले दीदी, आंटी, दीदी, ऐसे ही वो बुलाता है। तो यह जो खौफनाक घटना थी उसकी फैमिली पर आप लोग सोचिए क्या बीती होगी उस वक्त। हम लोग तो बात करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, और लेकिन सच्चाई यही है कि मरने के बाद अगर अचानक से किसी एक्सीडेंट, जहर खा के या कोई इंसिडेंट से मौत होती है तो उस इंसान की आत्मा धरती पर ही भटकती है और धरती पर ही कैद हो जाती है जहाँ पर वो गुजरता था, खेलता था। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जो सच्ची घटना पर आधारित है। आप लोगों से भले ही लाइक ज़्यादा ना कीजिए, लेकिन इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और नए वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसी लगती है वीडियो। मेरी वीडियो में अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो सच्ची घटनाएं होती हैं मैं आप लोगों को वही बताती हूँ और जो आप बीती होती है मैं वही सुनाती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, थैंक यू सो मच। आप लोग डेली मेरे वीडियो देखते हैं उसके लिए धन्यवाद। बेचारे घनश्याम की आत्मा को दुआ कीजिए शांति।